उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण का प्रचार आज थम गया है और सबकी निगाहें अब छठे चरण पे हैं। क्योंकि बात करें गोरखपुर की तो गोरखपुर में छठे चरण में मतदान होना है और गोरखपुर के दिल में क्या है इस बात को जानने के लिए हम गोरखपुर की जनता के बीच में मौजूद हैं। और गोरखपुर विधानसभा की ये पिपराइच विधानसभा है जहाँ पर भाजपा समर्थक हैं, आम जनमानस है और हम उनसे ये जानेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश में खासकर गोरखपुर में कितना विकास हुआ है, क्या मुद्दे रहेंगे जिनको ध्यान में रखकर वो मतदान करेंगे और जो नई सरकार बनेगी उससे उनकी क्या उम्मीदें रहेंगी। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि आखिर इन 5 सालों में गोरखपुर वासियों को क्या मिला है। सर, सबसे पहले मैं आपसे आपका नाम जानना चाहूंगा। मैं वीरेंद्र कुमार पाठक मेरा नाम है। वीरेंद्र जी, क्या लगता है इन 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को और गोरखपुर को क्या दिया? गोरखपुर को तो इतना दिया कि जहां हम उतनी उम्मीद कर ही नहीं सकते। बेहतरीन सड़क, बढ़िया बेहतर कानून व्यवस्था, चीनी मिल पिपराइच में निर्माण हुआ, कोई सड़क बचा नहीं। सरकारी योजनाओं का लाभ, कोई पेंशन हो, जो गरीब व्यक्ति हैं उनको सरकार ने जो है मुफ्त में अनाज, तो सारी चीज़ें गोरखपुर तो परिपूर्ण है यहाँ। और महंगाई, देखिए महंगाई पे भी नियंत्रण करेगी सरकार। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जैसे यूक्रेन का युद्ध हो गया तो निश्चित अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब तेल का दाम, कच्चे तेल का दाम बढ़ेगा तो महंगाई तो बढ़ेगी, लेकिन फिर भी सरकार नियंत्रण में की है महंगाई। जिस युद्ध की बात कर रहे हैं आप वो अभी की बात है। मैं महंगाई अगर 2017 से और 2022 तक की देखी जाए तो लगातार चीजें महंगी हुई हैं, वृद्धि हुई है, चाहे वो पेट्रोल डीजल की बात हो चाहे वो अनाज की बात हो। क्या कहेंगे? आज से करीब 15-20 साल पहले भी महंगाई की वही रेट है क्या? महंगाई तो स्वाभाविक रूप से बढ़ती रहती है, लेकिन ये देखना है कि काबू में रहे महंगाई। तो हमारे ख्याल से सरकार काबू पाने में सफल रही है। तो महंगाई के मुद्दे पर सरकार काबू पा रही है और आने वाले दिनों में सफल भी होगी। और भी लोग हैं, मुझसे जानेंगे। सर, क्या नाम है? अष्टभुजा त्रिपाठी। क्या कहेंगे इन 5 सालों में योगी सरकार ने अगर पर्सनल रूप में देखा जाए तो आपको क्या दिया? हमको योगी जी ने अच्छा रोड दिया जिससे मेरी गाड़ी नहीं खराब होती है अच्छे से। जहाँ 2 घंटे में जाते थे आधा घंटा में पहुँच जाते हैं। यदि हम महंगाई की बात किए हैं तो महंगाई, यदि मैं मान लेता हूँ 100 रुपया पेट्रोल है, लेकिन 100 रुपया पेट्रोल में पहले हम 50 किलोमीटर 5 साल पहले जाते थे, आज 100 रुपया में 200 किलोमीटर जाते हैं। तो महंगाई हुआ कहाँ? क्योंकि रोडें अच्छी हो गई। जहाँ से हम 50 किलोमीटर गड्ढे में जाते थे 100 रुपया में, आज 100 रुपया में 150 किलोमीटर जा रहे हैं क्योंकि रोड अच्छी हो गई। तो महंगाई नहीं है, हमको दिए हैं 24 घंटा बिजली देते हैं। पहले हम कहते थे दिनहिया है कि रतिया आई। हमको गैस पर्याप्त मिलता है। पहले हम लोग 12 बजे रात को लाइन लगाते थे और आज हमको गैस दिए हैं कि हमारे घर जाके अब पहुंचाता है। पहले शहर में डिलीवरी होती अब गांव में डिलीवरी हो रही है। ये हमको दिए हैं। खाद हमारे अब आसानी से इफको यूरिया का मिलता है, पहले लाठी खा के मिलता था। हमको हमारे गांव में गरीबों का आयुष्मान भारत कार्ड मिला है। हर व्यक्तियों को अनाज मिल रहा है, चाहे उनके 5 बीघा खेत हो चाहे 5 ढीस मिल हो, और 2 बार अनाज मिल रहा है। ये हमको दिए हैं। उसके बाद से एम्स दिए हैं, जो दवा दिल्ली जाके हम कराए थे अपनी पत्नी को आज 8 साल पहले, वो हमारे गोरखपुर में दिए हैं। फर्टिलाइजर हमारे गोरखपुर में दे दिए हैं। हमारे जो गन्ना होता था, हम लोग कभी घोसी और रसड़ा बेचते थे, आज पिपराइच चीनी मिल दिए हैं। और अच्छी सारी बातें आपने बताई, हम ही को दी। लेकिन बेरोजगारी की अगर बात करें तो वो बेरोजगारी, सबसे अधिक रोजगार मिला है तो इस सरकारों में मिला है। वो कैसे मिला है? इतने 4 लेन, इतने चौड़ी सड़कें बन रही हैं। क्या उस पर जिसकी खेती है, जिसके सारे लोग ढाबा खोल लिए, सारे लोग उस पर दुकान खोल लिए, जितने रोड बन रहे हैं उस पर रोजगार मिल रहा है। जिसको जेसीबी नहीं था खरीद के उस पर काम कर रहा है। सबसे अधिक रोजगार तो इस सरकार में मिला है, क्योंकि इतनी रोडें बन रही हैं, उस पर लोगों की जमीन की वजूद बढ़ जा रहा है, उसकी कीमत बढ़ जा रही है और उससे वहाँ रोजगार भी उपलब्ध हो जा रहा है। और जो लगभग 1.5 साल तक राजधानी लखनऊ में प्रदर्शन करते रहे, उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई, उनके रोजगार का क्या? रोजगार इसी सरकार में 4.5 लाख मिला है। इसके पहले जितनी रोजगार मिलती थी उसमें अब केवल पश्चिम के अपने जातियों की मिलती थी, वहाँ से लिस्ट आती थी। यहाँ पे ईमानदारी से हुआ है और यह हमारी सरकार इस बार
अपने मैनिफेस्टो में लाई है, हर व्यक्ति के घर अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से रोजगार हम देंगे। और किस सरकार में लाठी नहीं खाई है हम तो जानते हैं। निरपराध हाँ, यहाँ जितने लोग बैठे हैं इसमें से कम 20 लोग होंगे कि 2007 में निरपराध मुकदमा लिखाया था सपा सरकार में। इस सरकार में बताया कोई सपा का व्यक्ति मुकदमा 5 साल में लिखाया हो? तो केवल गुंडा भ्रष्टाचारियों को छोड़ करके। कुल मिलाकर जो लोग हैं उनका ये कहना है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बहुत कुछ दिया है और शायद यही वजह है कि आज ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं, चर्चा कर रहे हैं। सर, आपसे भी जानना चाहूँगा मैं, 2017 में सरकार बनी थी, 17 से लेकर 22 तक दावे किए गए कि हमने बहुत विकास किया, हर तरफ विकास किया, सड़कें दी, रोजगार दिए, लेकिन फिर भी जो आम जनता है कहीं ना कहीं उसके अंदर एक दर्द है। क्या वजह मानते हैं इसकी? आम जनता योगी और मोदी सरकार से प्रसन्न है और रिकॉर्ड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की सत्ता की बागडोर 2022 में सौंपने जा रही है। अगर भागदौड़ सौंपने जा रही है, फिर भी जो जनता है वो इस वक्त महंगाई के मुद्दे पर लगातार जो है वो सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि महंगाई नियंत्रण में है, लेकिन जनता ये कह रही कि महंगाई जो है वो बेलगाम है। यही काम जो है विपक्ष भी कर रहा है, क्या कहेंगे? महंगाई बेलगाम नहीं है, महंगाई नियंत्रित है। थोड़ा बहुत दाम कुछ चीज़ों के बढ़े हैं, परिस्थिति जन्य भी चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं, लेकिन भाजपा की सरकार ने चीज़ों को नियंत्रण करने का कार्य किया है, महंगाई नहीं बढ़ी है। भाजपा की सरकार ने चीज़ों को नियंत्रण करने का काम किया है, महंगाई नहीं बढ़ी है, ऐसा इन लोगों का कहना है। और भी लोग हैं, मुझसे जानेंगे। सर, आपसे जानना चाहूँगा, विपक्ष ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश इतना पिछड़ा कभी नहीं हुआ जितना भाजपा सरकार में हुआ है। गलत कहना है विपक्ष का। जो योगी और मोदी के सरकार में जो विकास हुए हैं कभी नहीं हुए थे। सड़क का जाल है, फैक्ट्री है, तमाम जो है कल कारखाने यहाँ शुरू हो गए हैं, एम्स बन रहा है, फाइनल हो गया, फर्टिलाइजर है, चीनी मिल है। इतना काम तो कभी नहीं हुआ था जितना योगी जी की सरकार में, मोदी की सरकार में हुआ है। यह कहना विपक्ष का गलत है। विपक्ष तो ये भी आरोप लगा रहा है केवल पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश की जनता को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। ऐसा कहना विपक्ष का गलत है। आम जनमानस योगी जी के, मोदी जी के कार्यक्रमों का लाभ उठा रहा है। कभी 2 महीने में कभी 2 बार राशन बटा था, कभी नहीं बटा था। जनता जो है किसान सम्मान निधि पा रही है। उसके बाद खाद के लिए लाठियां खानी पड़ती थी, गैस के लिए लाठियां खानी पड़ती थी, लेकिन आज ये स्थिति नहीं है। दरवाजे तक खाद मिल रहा है, दरवाजे तक गैस मिल रहा है, कहीं ऐसी कोई बात नहीं है। यह कहना गलत है लोगों का। आपसे मैं जानना चाहूंगा, आप किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करने जाएंगे? विकास के नाम पर वोट करेंगे और कानून व्यवस्था के नाम पर। और आपकी नज़र में विकास क्या है? विकास सड़कों का जाल जो बिछ रहा है, एम्स बना है, फर्टिलाइजर बना है, उसके बाद जो है गोरखपुर में तमाम परियोजनाएं, गोरखपुर का एकदम दिशा और दशा बदल गया है। कभी ऐसा हुआ था? कभी नहीं हुआ था। वो मुख्यमंत्री हैं यहाँ के, इस नाते हुआ है, संभव हुआ है, यही मेरा कहना है। तो विकास हुआ है उत्तर प्रदेश में और इस नाते जो लोग हैं वो भाजपा को पसंद कर रहे हैं। और भी तमाम लोग हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर, सर आपसे जानना चाहूँगा, क्या मुद्दे रहेंगे जब आप वोट देने जाएंगे? दिमाग में क्या सोच कर जाएंगे? देखिए, आज तक स्वतंत्र भारत जब से स्वतंत्र हुआ, जितनी इस सरकार ने गांव, गरीब, किसान, मजदूर, दलित, शोषित, पीड़ित, उपेक्षित और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की चिंता जितना इस सरकार ने किया, मोदी सरकार ने किया, योगी सरकार ने किया, आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। चाहे वो शौचालय का मामला हो, चाहे वो अनाज का मामला हो, बिजली देने का मामला हो, सड़क बनाने का मामला हो। 12 मेडिकल कॉलेज आपके पूरे उत्तर प्रदेश में थे, आज 75 मेडिकल कॉलेज, 55 बन के तैयार हो गए और 20 बन रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधा, कानून व्यवस्था बहुत सुदृढ़ हुई है। और व्यक्तिगत अगर मैं पिपराइच की बात करूं तो विधानसभा में एक विधायक को 2 करोड़ का फंड मिलता है, 5 साल में 10 करोड़ का फंड हुआ और पिपराइच विधानसभा में 1300 करोड़ रुपए का विकास का कार्य हुआ है। अगर 130 बार कोई विधायक होता तो वह जितना काम कराता उतना काम माननीय योगी जी के कृपा दृष्टि से पिपराइच विधानसभा में हुआ है। विकास की बात आप करते हैं, विरोधियों के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। आम जनमानस इस सरकार से जितना सुखी है उतना किसी सरकार से सुखी नहीं हुआ। एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा, अभी आपने तमाम चीज़ों की बात की, लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं जो थी उस पर भी मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप गोरखपुर के लोकल निवासी हैं। कहीं ना कहीं एक दिमागी बुखार का जो मामला था, लगातार बीआरडी अस्पताल में जो घटना घटी थी, उसके बाद से क्या कुछ चेंज आया, क्या कुछ सुधार आया? अच्छा सवाल आपने किया। हर साल जब
महामारी आती थी तो इंसेफ्लाइटिस को लेकर के योगी जी जब सरकार में भाजपा की सरकार नहीं थी तो योगी जी ने बहुत आंदोलन किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मुख्यमंत्री होने के बाद उन्होंने इसका एक अलग से उपचार केंद्र बनाया और आज की स्थिति यह है सफाई व्यवस्था से, और मेडिकल कॉलेज में इस बार 5-6 मौत हुई हैं, बाकी नहीं तो 2-2 हज़ार बच्चों की मौत होती थी। तो इससे बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है और अपने पूरे पूर्वांचल में मृत्यु दर बहुत घटी है। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनका ये कहना है कि जब से योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया तब से गोरखपुर की जो स्थिति है वो सुधर गई है। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आपसे भी जानना चाहूँगा मैं कि गोरखपुर की बात हो गई, अगर इस विधानसभा की बात की जाए पिपराइच, तो यहाँ पर इन 5 सालों में क्या कार्य हुए? आप यह जानिए कि पिपराइच विधानसभा में क्या नहीं हुआ। जिस चीनी मिल को विपक्ष की सरकार मुलायम सिंह की, अखिलेश यादव की सरकार ने, मायावती की सरकार ने बेच दिया था, नया चीनी मिल मिल गया। आयुष विश्वविद्यालय जो उत्तर प्रदेश का एकमात्र विश्वविद्यालय के रूप में इस विधानसभा को मिला है, जिसे माननीय राष्ट्रपति जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ आकर के उन्होंने शिलान्यास किया, वो बन रहा है। तमाम तरह के कम है पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इस विधानसभा में जब तक योगी जी मुख्यमंत्री नहीं थे, हम सभी लोग सड़कों के लिए आंदोलन करते थे। 36 घंटा, कम 48 घंटा हम लोग बैठ करके रोड पर आंदोलन करते थे, लेकिन सड़कें नहीं बनती थी। आज वो आंदोलन नहीं करना पड़ रहा है। जहाँ 3 मीटर की सड़क थी वहाँ 5 मीटर और 7 मीटर की सड़कें हमें मिली हैं। और सबसे बड़ा परिवर्तन आप भी पत्रकार हैं, मीडिया से संबंधित हैं, आपको देखने के लिए मिल रहा है कि जिस समय योगी जी की सरकार नहीं थी और बिजली की क्या स्थिति थी, हमारे क्षेत्र में बिजली कब आती थी कब जाती थी किसी को नहीं मालूम था। अगर उस क्राइसिस के समय में भी ट्रांसफार्मर जल जाता था तो हमारे नौजवानों को जाकर के चंदा वसूलना पड़ता था। यह तो सब नहीं करना पड़ रहा है। जो विपक्ष के लोग यह आरोप लगा रहे हैं कि यह उत्तर प्रदेश पिछड़ गया है, मैं पूछना चाहता हूं कि पिछड़ापन इसको कहते हैं तो विकास किसको कहते हैं? जहां बिजली अच्छी हो, सड़क अच्छी हो, स्वास्थ्य अच्छा हो, विद्यालय, प्राइमरी पाठशाला को आप ले लीजिए। प्राइमरी पाठशाला में कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे का एडमिशन नहीं कराना चाहता था। उनके ड्रेस भी ऐसे थे, मालूम होता था कि वह बचपन में ही वह होमगार्ड बना दिए गए। उन्हें IAS, PCS और उच्च अधिकारी बनाने के योग्य बनाया ही नहीं जाता था। उनका पोशाक ऐसा बनाया जाता था कि जिससे वह उनकी मानसिकता दब जाए। उनके हाथ में थाली थमा दी गई थी, जो थाली लेके जाते थे और दिन भर उस थाली को बजाते थे। तो सारे चीज का परिवर्तन तो हुआ है। अब परिवर्तन हुआ है, साफ यहाँ के लोगों का कहना है। इनका कहना है कि आज के समय पे हमारे पास बिजली है, हमारे पास सड़कें हैं, तमाम वो चीज़ें हैं जो मूलभूत सुविधाएं सरकार देना चाहती थी वो इस सरकार में मिली है। तो कहीं ना कहीं जो रुझान है वो यहाँ की जनता का साफ है कि फिर से एक बार योगी आदित्यनाथ सत्ता संभालेंगे, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में होगी और विकास कार्य जो चल रहे हैं वो और तेजी से चलेंगे। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे और ये जानेंगे कि आखिर उनके मन में क्या है। सर, आपसे भी मैं जानना चाहूँगा, अगर गोरखपुर की बात की जाए तो छठे चरण में यहाँ पे मतदान होना है। जब आप वोट डालने जाएंगे उस वक्त किन मुद्दों को ध्यान में रखेंगे वोट डालने से पहले, EVM का बटन दबाने से पहले? जी, मुद्दा कानून व्यवस्था, मैं कानून व्यवस्था और ये विकास के नाम पर हम वोट डालने जाएंगे। कानून व्यवस्था विकास के नाम पर आप वोट डालेंगे। अगर जानूं तो आपकी नजर में विकास क्या है? जी, विकास हर तरह से हुआ है। सड़कों का जाल बिछ गया। जैसे पिपराइच विधानसभा में पिपराइच जो है, पिपराइच के चारों तरफ सारी सड़कें खराब थी। इस समय सारी सड़कें चौड़ीकरण हो गई हैं। जहां 1.5 घंटे लगते थे वहां आधे घंटे में जाते हैं हम। उसके बाद चीनी मिल, एम्स बन गया, फर्टिलाइजर बन गया, गोरखपुर में चिड़ियाघर बन गया, उत्तर प्रदेश में पहला आयुष विश्वविद्यालय बना। हर तरह से हर मायने में विकास है। और गरीबों के लिए जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, पेंशन से लेकर आज पेंशन, वही पेंशन पिछले सरकारों में
300 रुपए महीने मिलते थे, आज के डेट में 1000 रुपए महीने मिल रहे हैं। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, आयुष्मान, ये प्रधानमंत्री के तरफ से ये किसानों को 2000 रुपया मिल रहा है, और गरीबों को, पात्र गरीबों को आवास मिल रहा है। हर घर को, अगर एक घर में 5 भाई हैं तो 5 भाई के घर ये शौचालय बनाने का काम हुआ है, जो आज तक कभी नहीं हुआ था। ये सब बातें साफ है, सबका यही कहना है कि इस सरकार में जिस तरीके से विकास हुआ है, कहीं ना कहीं वो विकास जो है वो सबकी नज़रों में है और इसी को ध्यान में रखकर वोट किया जाएगा। सर, आपसे भी जानना चाहूँगा, अगर मौजूदा सरकार की बात करें तो विपक्ष ये आरोप लगाता है कि हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी, विकास के नाम पर इसके पास कोई एजेंडा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। आपके माध्यम से, मैं युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष हैं, ऐसा कुछ नहीं। हमारे गांव में, मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं, मटिनिया जनूबी मेरा घर है, वहां पे मुसलमानों को खुद मिला है, आवास मिला है, बाथरूम मिला है, राशन हर महीने का 2 बार वो लोग लेते हैं, पूरा रोड का वो लोग नाम लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये हमारी सरकार ने योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बहुत अच्छी कार्य हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है। ये सब विपक्ष को तो कोई मुद्दा ही नहीं है, वो क्या कहेगा, कोई चांस ही नहीं रह गया है, कोई बात ही नहीं है। अब वो तो चिल्लाएगा ही कि महंगाई हो गया। आज के डेट में 600 रुपया, 500 रुपया हर एक दिहाड़ी बन गया है, और उस टाइम में 150 रुपया मिलता था। तो महंगाई कुछ नहीं है। हम लोग भी थोड़ा, महंगाई नहीं है, साफ ये कहना है लोगों का कि जो विपक्ष है वो मुद्दाहीन है, और कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनका यही कहना है कि अगर उत्तर प्रदेश में सरकार बनती है तो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। सर, आपसे भी मैं जानना चाहूँगा, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में? चुनाव में विकास है। हर गरीब का को अनाज मिल रहा है, बिजली 24 घंटे मिल रही है, स्वास्थ्य सुविधा हमारे यहाँ हर चीज़ सही है। कहीं कोई धन उगाही कोई सरकारी कर्मचारी गलत ढंग से कर नहीं सकता है योगी सरकार में। तो आज जनता बहुत खुश है। कुछ लोग हैं प्रोपगंडा फैला रहे हैं, जो जातिगत समीकरण बनाना चाहते हैं, धार्मिक समीकरण बना, लेकिन जनता समझ रही है उनकी बातों को। जनता माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी के विकासों के साथ है। तो जनता विकास के साथ है और ये जानती है जनता कि किसने विकास किया है और क्या क्या विकास हुआ इस सरकार में। कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे जानेंगे कि आखिर उनकी नज़र में विकास क्या है। सर, भारतीय जनता पार्टी का विकास आपकी नज़र में क्या है? भारतीय जनता पार्टी ने पिपराइच, गोरखपुर सहित पूरे प्रदेश में जो है विकास किया है। चारों तरफ सड़कों का जाल है, और गोरखपुर में एम्स, फर्टिलाइजर, पिपराइच चीनी मिल, आयुष विश्वविद्यालय, ये सब विकास ही है। और जो महंगाई है, बेरोजगारी है, लगातार इस पर आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष द्वारा। महंगाई है, सरकार नई बनेगी, धीरे धीरे सुधार कर लेगी, महंगाई कम कर लेगी, और जो है बेरोजगारों की भी समस्या सुनी जाएगी इस सरकार में योगी जी के। समस्या सुनी जाएगी, सारे जो मुद्दे हैं वो हल किए जाएंगे और बेहतर सरकार बनाकर उत्तर प्रदेश को खुशहाल बनाया जाएगा, साफ तौर पर लोगों का कहना है। बहरहाल जनता का मूड साफ नजर आ रहा है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से कल्याणकारी योजनाएं आई हैं, कहीं ना कहीं जो जनता है वो खुश है, इस राज्य में सब खुश है, क्योंकि कानून व्यवस्था दुरुस्त है। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी कि खुशी का माहौल जब 10 मार्च को मतगणना होगी तो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में कितना रहता है। बाबूलाल साहब, अभिषेक पांडे, इनसाइडर, गोरखपुर। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इनसाइडर।